हेलो दोस्तों, आज हम आपको रामायण से जुड़े उन 10 रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें आम जन बहुत कम जानते हैं या फिर जानते ही नहीं हैं। भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन जो महाकाव्य में किया गया है उसे रामायण के नाम से जाना जाता है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़ी ऐसे ही 10 रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने इसके अन्य संस्करण में भी रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। तो आज हम इस महाकाव्य और इस महाग्रंथ से जुड़े उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। इस मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। नंबर 2, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनके माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रानपद और उनकी रानी वारसिनी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रामपत और वारसिनी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत खुशी से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रामपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की वर्षा के दिनों में खेती की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करे। राजा को यही सुनाई दिया और वह पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की योजना से ब्राह्मण को दुख हुआ और विराज रानपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपनी भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा से रामपद पर बहुत क्रोध हुए। उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में बड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलियान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषांग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषांग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेश्वरी यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वह आज भी उनके आश्रम हैं और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं। नंबर 3, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनका भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमश भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 4, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम इस अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमार को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम विनाग था। नंबर 5, लक्ष्मण को कुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे।
इसके कारण उन्हें गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उसे समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उसे ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वह पूरे 14 वर्षों तक वह अपनी और लक्ष्मण की निद्रा को सोती रही। नंबर 6, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे, क्या नाम था? रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन का नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम था दंडकारण्य वन, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था। इसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य वन था, जहाँ दंड का अर्थ है सजा और अरण्य का अर्थ है वन। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण रक्षा मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि केवल अपने भाई को मदद पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुई, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर तैयार हो गए। उसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहें और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा में पार करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण से संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 8, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? क्योंकि रावण का एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज के प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यंत्र बजाना बहुत पसंद था। नंबर 9, इंद्र के ऋषि होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। उसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता और फिर 6 महीने के लिए सो जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की रक्षा की कारण से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। नंबर 10, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना के मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था।
ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लाखों वर्ष पहले है कि हाल ही में नासा ने एक पाठ जल डमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्ववेदों के अनुसार इस पुलकित निर्माण की अवधि निर्माण काल से वर्णित बुक निर्माण से मिलती है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए स्कूल को आदम पुल कहा जाता है। उसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी के लिए हमारे YouTube